राजा चंद्रदेव की जय। लैका ये तो जाने सबो संसार, बेटा की बोली सुने बर तरसत है कोनो बेटा कह के बुला ओ कोनो गोदी में खेला चंदन पीढ़ुलिया दाई तोर बर मंगायो तीरे तीरे दिया ना जना तोरे भुवन मादाई चौक पुरायो भक्ति के भजन सुना तोरे चरण बरदाई माहुर लगायो माहुर के संग माताई सुघर बिछिया पावे पैजनिया कर हव सोला सिंगार हो। सुघर बिछिया पावे पैजनिया कर हव सोला सिंगार हो। ओरे चरण मादाई माहुर लगायो माहुर के संग मादाई सुघर बिछिया पावे पैजनिया कर हव सोला सिंगार हो।
तेरे तेरे दिया ना जला तोरे भुवन मानाए चौक पुराए भक्ति के भजन सुना तोरे चरण मागाए माहुर लगायो माहुर के संग मागाए सुखर पिछिया आवे भजनिया करे हम सोला सिंगार करे हम सोला सिंगार करे हम सोला सिंगार तोरे मंदिर मादाए चुनरी चढ़ायो चुनरी के संग मादाए नाके न चुनिया हो नाके टुकुलिया हो करे हम सोला सिंगार 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 प्रिंस बुलराज रामचंद्र की जय। लखन श्री राम चंद्र की जय। वर्णानामर्थ संधानाम रसानाम छंद समपि मंगलानाम चाकरतारो वंदे वाणी विनायक श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसो जो दायक फलचार बुद्धहीन तन जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम श्री गणसाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः हनुमते नमः उमा शंकराभ्यो नमः समस्त ग्राम के देवी देवताभ्यो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड विधाता की सृष्टि में बहुत सारा ब्रह्मांड है और बहुत सारा ब्रह्मांड के अंतराल में भारत एक ब्रह्मांड में भारत जैसे महान पवित्र देश है। और उसी भारत देश में
प्रात पर ब्रह्म राम के रूप में, कृष्ण के रूप में पूर्णानंद ब्रह्म का अवतरण जो है पवित्र भारत देश जैसे भूमि में होता है, जिस भारत में पवित्र जो नदियाँ है, गंगा है, यमुना है, कावेरी है, सरस्वती है, ताप्ती है आदि जो पवित्र नदी जो है बही है इस पावन धरा में। और इसी भारत के अलग अलग राज्य है, उस राज्य के अंतराल में है छत्तीसगढ़ राज्य, और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला हैं। और ये रायपुर जिला के अंतराल में ही सुंदर ग्राम पटेवा स्थित है, और जहाँ मानस गान के अविरल धारा बह रही हैं, उस धारा में हमें भी सुंदर डुबकी लगाने का शुभ अवसर जो मिला है। और आप सभी मातृशक्ति धर्मरागी सज्जन बिन वात्सल्य में भक्तिमती माताओं, बाहर से आए हुए अतिथिगण, दर्शक बिरधा, रामचरित्र मानस को बोलना बड़ा कठिन बात है, क्योंकि राम की कथा का विस्तार चरित्र रघुनाथ सतकोटि प्रय विस्तरम एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। ये रामचरित्र मानस का 100 करोड़ रामायण है, और 100 करोड़ रामायण को कह पाना ये स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारी जो वाणी है में त्रुटि होगी, भाषा में त्रुटि होगी, कथा में त्रुटि होगी। आप विज्ञजन बैठे हुए हैं, और आप सभी से निवेदन है कि हमारी त्रुटियों के ऊपर ध्यान न देकर निहित तत्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन लोगों के बीच में राम कथा जो परोसने का प्रयास किए हैं, उन्हीं को लेकर के यात्रा कराने के प्रयास करेंगे। और प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर युग पानी। सिया राम हमारे अंतःकरण में आत्मा के रूप में हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हैं, शरीर में निवासरत हैं, और उन्हें राघवेंद्र मानस परिवार ग्राम सारखे कोलर और जिला रायपुर की ओर से सत नमन है, सत नमन है, सत नमन है। आइए रामचरित्र मानस के 32 अयोध्या कांड जो मेला जो प्रसंग जो है, ये भगवान रामचंद्र जी के वन यात्रा के संदर्भ में इस प्रसंग में बात जो करी गई हैं, उन्हीं प्रसंग को लेकर के जनमानस के बीच में हम यात्रा कराने के प्रयास करेंगे। इस प्रसंग में के पूर्व में हम देखें, भगवान रामचंद्र जी को राजा दशरथ जी महाराज जो हैं राजा बनाना चाहते हैं, उनकी इच्छा थी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ इच्छा होती है, पर यही जो इच्छा जो है हमारी जिंदगी में ले डूबती है इच्छा, और आज तक इच्छा का कोई अंत नहीं है। एक हुआ तो 10 पाके 100 की इच्छा है, और इतने पर भी तृप्त न हुई, ऐसे ये डायन तृष्णा है। तृष्णा एक जीव प्रति लाभ लोभ अधिकारी रामचरित्र मानस में इंगित करी गई है, लाभ से ही लोभ बढ़ता है। तो इच्छा जो है, इच्छा एक इच्छा जो पूर्ण होती है तो दूसरा इच्छा जो है जागृत हो जाती है, और इच्छा है व्यक्ति के जीवन में ले डुबाती है। दशरथ जी के मन में एक विचार आया, भगवान रामचंद्र जो भगवान है दशरथ जी को प्राप्त है, बेटा के रूप में प्राप्त है। और दशरथ जी कहते हैं कि जीवन का लाभ क्या है, तो जीवन का लाभ यह है कि मैं राज्य का पाठ चला रहा हूँ, राजा बना हूँ, और राजा बन के राज्यकार संभाल रहा हूँ। मेरे सर पे बोझ है, कोई भी राजा बनता है या कोई घर की सियानी करता है तो उनके सर पे बोझ रहता है, तो मैं अपने आप को हल्का कर लूँ। मेरे सुपुत्र राम जो है कर्तव्यवान है, धर्मनिष्ठ है और योग्यवान है, तो उनको मैं राजा बना देता हूँ और जीवन का लाभ ले लेता हूँ। जासु भजन बिना जर्नी न जाए। थोड़ा प्रश्न उठता है, दशरथ जी को राम जो है बेटा के रूप में प्राप्त है। अब कहते हैं कि मैं भगवान के भक्ति कर लूं और भगवान को प्राप्त कर लूं। यही बात उन्होंने अगले जन्म में कहा था, जिस समय शंभु मनु के रूप में रहे और उन्होंने सोचा कि
चौथापन जो है मेरी जो जिंदगी जो है, भवन बसत भा चौथेपन कि गृहस्थ आश्रम, चार जो आश्रम जो है उसमें गृहस्थ आश्रम में प्रत्येक व्यक्ति को बुढ़ापा में जो है भजन करना चाहिए। ऐसे तो भजन बचपना से ही रियाज करना चाहिए। जो चीज का अभ्यासी होता है वही अंततः मृत्यु काल में आता है। तो बचपना से अभ्यासी भजन के, तो उन्होंने जंगल में जाकर के साधना करी, और साधना करी तो बार बार ब्रह्मा विष्णु शंकर आए, मांगा नहीं, अंत में वो भगवान आए प्रात ब्रह्म। नील सरोरुह नीलमणि नील जलधरि श्याम, भगवान प्रात पर ब्रह्म आए और उनसे मांगा क्या मांगा, यही मांगा आप मेरे यहाँ बेटा के रूप में आएंगे। भगवान कहते हैं कि मैं आपके यहाँ बेटा के रूप में आऊं, बेटा के रूप मांगा। भगवान कहते हैं मोहि सम सरिस खोजाऊं कहा जाई, नृप तब तना भोग मैं आई। मेरे समान मैं खोजने कहाँ जाऊंगा, दुनिया में मेरे समान तो कोई है ही नहीं, तो मैं ही आपका बेटा बन के आऊंगा। वचन दिया था, बेटा बन के आए, भगवान प्राप्त हो गए। भगवान प्राप्त होने के बाद में कहते हैं कि नहीं, आपका भजन करना पड़ेगा। थोड़ा सा यही बात सुन के अटपटी लगती है बात जो है, भगवान प्राप्त है कहते हैं और भजन करूंगा, तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य ये है, जैसे आप सभी जानते हैं हवा सब जगह बहती है, हवा सब जगह है ना, ऑक्सीजन के रूप में प्रत्येक जो जीवधारी जो प्राणी है ले रहे हैं, सब ले रहे हैं ऑक्सीजन, हवा सब जगह है। और जैसे हम जा रहे हैं कहीं सफर में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में है, बाइक में, और बाइक में जा रहे हैं और कहीं जो गाड़ी जो है पंचर हो गई, और पंचर होने के बाद में बोले कि भैया हवा तो सब जगह है, तो फिर हवा भराने के लिए फिर स्टोर का जरूरत क्यों पड़ गया? तो बोले नहीं नहीं नहीं, हवा सब जगह है। उसके बावजूद भी हमें उस स्थान में पहुंचना होगा। जैसे अभी रामचरितमानस में हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, भगवान सब जगह जो है सर्वत्र है, सब जगह है, पर मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? तो मंदिर जाने की आवश्यकता है, मंदिर जाने के लिए इसलिए आवश्यकता है कि हमारे मन की जो वृत्तियां जो होती है, हम मन में किसी चीज को केंद्र बना के, जैसा ये हिप्नोटाइज होता है, हिप्नोटाइज सम्मोहन एक क्रिया होती है, उसमें एक प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा उसको मैं बताना चाहूंगा। उसकी प्रक्रिया ये है, पहले आप एक कमरा में एकांत बैठ जाइए, और एकांत बैठने के बाद में आप मोमबत्ती जला लीजिए, और मोमबत्ती जला करके उसको देखते रहना है, मिलके नहीं मारना है, धीरे 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 अभ्यास करना है। और इसके बाद में जब वो सिद्धि होगी ना, सिद्धि आएगी तो वो हिप्नोटाइज सिद्धि होगी, तो धीरे धीरे जो दीपक का जो लव जो है वो चलना प्रारंभ होगा। ये पहली क्रिया। दूसरी क्रिया है, जैसे दीवार में आप जो है लाल बिंदी लगा लेंगे या टिकली जो भी लगाना चाहते हैं लगा लीजिएगा, और लगाने के बाद फिर देखना है, आंख बंद नहीं करना, धीरे 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 अभ्यास करना है, और ये अभ्यास करने से सिद्धि मिलेगी तो बिंदी नहीं दिखेगी। अब इसके बाद में देखना है, एक क्रिया है, आईना में अपने सर को देखना है, देखते रहना है, देखते रहना है। जब सिद्धि मिलेगी ना तो अपना सर ही नहीं दिखेगा। और इस सिद्धि में बताया गया है, इतना शक्ति है कि मैं बोलूं कि जो खंभा जो लगा हुआ है टूट जाए, टूटना पड़ेगा, जहाज ऊपर में चल रहा है गिर जाए तो गिरना पड़ेगा, ये दैवी सिद्धि होती है। तो इस तरह से ये एक प्रक्रिया है। हमारे कहने के तात्पर्य है, दशरथ जी को भगवान प्राप्त है, प्राप्त होने के बाद भी हमें भजन करना पड़ेगा। भजन इसलिए करना पड़ेगा, जैसे ये कमरा है और कमरा में हमने झाड़ू लगा दिया, और झाड़ू लगाने के बाद में बंद कर दिया, बंद करने के बाद 1 महीने के बाद हम उस भवन को खोलते हैं, उस कमरा को खोलते हैं, तो वहां गंदगी रहती है, गंदगी बिखरी रहती है, उसको सत्संग के माध्यम से साफ करना पड़ता है। तो दशरथ जी ने जीवन लाभ लेने के लिए यही सोचता है कि देखिए मेरे जिंदगी में तो राम आ गया है, और राम को मैं बेटा के रूप में प्राप्त कर लिया हूं, और उन्हें राजा बना करके मैं फिर भजन स्वतंत्र, क्योंकि जब हम घर के कार्य में रहते हैं तो बहुत गृह कार्य नाना जंजाला, गृह के कार्य में नाना प्रकार के जंजाल है, नाना प्रकार के विकट परिस्थिति जो आती हैं, तो इसलिए एकांत में रहना चाहिए, एकांतवास। हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप घर बार छोड़ के चले जाएं, ऐसा नहीं है।
अपने घर में एक कमरा, अभी रामायण में आप लोगों को कथा के माध्यम से सुनी होगी कि इस रामायण में कोप भवन है, कोप भवन। प्रश्न ये उठता है, आज हम मकान बनाते हैं और मकान बनाते हैं तो मकान में क्या बनाते हैं? किचन बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, भगवान का रहने के स्थान बनाते हैं, सारे हमारे यहाँ जब सगा संबंधी पहुंचते हैं उसके रहने के लिए जगह बनाते हैं, कमरा बनाते हैं। पर कोप भवन बनाते हैं क्या? कोप भवन बनाते हैं? रामायण में लिखा है, महाभारत में भी लिखा है। महाभारत में राजा संतानु की नाम अधमा थी, अधमा नाम रहे पटरानी, रूपवंत नहीं जाए बखानी। अधमा नाम की राजा संतानु की नारी थी और वो भी कोप भवन में गई थी। और आज रामचरितमानस में कोप भवन में कैकेयी गई है। तो कोप भवन क्यों बनाते हैं? प्रश्न उठता है, क्यों बनाते हैं कोप भवन? कोप भवन इसलिए बनाते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? तो भाई भाई की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई नहीं है। भाई भाई के ना बनाए तो बोले भैया बंटवारा तो लगा है कि आप हमारे भाई है, जिस दिन जन्म होके आए उसी दिन से बंटवारा का जो जुड़ाव जो है हो गया, बंटवारा करना ही पड़ेगा। पर यदि पति और पत्नी के बीच में लड़ाई होती है तो कहेंगे कि भाई उस मकान में तू रहना, इसमें मैं रहूंगा, ऐसे नहीं बोलते। तो सबसे बड़ी जो लड़ाई जो होती है पति पत्नी की, और पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है, हमारे बड़े बड़े लड़के हैं, बच्चे हैं, बहू हैं, बेटियां हैं, और उसके बीच में हम दोनों जो है तू मैं हो, बात बिगड़े, हमारी जबान बिगड़े, तो ऐसे ही स्थिति में हमारे संतान के ऊपर क्या मैसेज जाएगा? थोड़ा विचार लगाइए। तो कोप भवन इसीलिए बनाया जाता था कि पति पत्नी के बीच में कुछ विपट विपत्ति आ जाए, कुछ मनमुटाव आ जाए, तो वो एकांत स्थान में जाकर के दोनों जो बात है उसको लड़े या झगड़े या सुलझाए। इसीलिए कोप भवन जो है बनाया गया था। तो आइए हम एक भजन के बाद में जो प्रसंग जो मिला है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, शाम अब लेने आ जाओ, हौसला हार न जाओ। तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना।
देख लो पहले छुप हाथ जे नहीं के मन उठाही, जेकर जेकर दू ठन हाथ दे भगवान वही उठाई, जेकर हाथ ही नहीं के मन मत उठाओ। निवेदन है जे मतलब जनावत मोर दू ठन हाथ मोर बन्ने के हाथ भगवान पर हाथ कबर भगवान ऊपर डहा देथे। निवेदन इतनी बैठी दीदी दिखो मन से दोनों हाथ ऊपर कर लो, सब लोग मिल के कहना है का कि हे कान्हा जी तूफानों ने घेर लिया मुझे नजर ना आए, तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जाए। तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर ना आए, तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जाए। भटक रहा हूँ मैं बाबा, भटक रहा अब जल्दी तीनों बाण चलाओ, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। बताऊं मैं क्या क्या जख्म दिए जगले किस घाट दिखाऊं मैं, किसको किसने गिनवाऊं किस जात बताऊं मैं, क्या क्या जख्म दिए जगले किस घाट दिखाऊं मैं। बिन कुछ पूछे जाना हमारा, बिन कुछ पूछे जाना हमारा कष्ट मिटाओ ना। तीन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण पे मारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे तीन बाण के मारे तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। ओ तीन बाण के मारे तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। बोलिए वाक्य विहल्ला की जय। दशरथ जी भगवान रामचंद्र जी को राजा बनाने के लिए सोच रहे थे। प्रश्न उठता है, भगवान रामचंद्र जी ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान ही है, ज्ञान है, और ज्ञान और राम में भगवान में कोई पार्थक्य नहीं है, अंतर नहीं है, वही ज्ञान है और वही भगवान है। अब दशरथ जी को काम का प्रतीक बताया, थोड़ा सा अध्यात्म में हम विश्लेषण करेंगे। दशरथ जी को काम का प्रतीक बताया गया है। दशरथ जी काम और कैकेयी जी क्रोध और मंथरा जी लोभ, तीन है। व्यक्ति के जीवन में काम है, क्रोध है, लोभ है, तो ऐसी स्थिति में निसंदेह ज्ञान व्यक्ति के जीवन में रहेगा ही नहीं, ज्ञान समाप्त हो जाएगा, ज्ञान की समाप्ति हो जाएगी। ज्ञान जो है तभी टिकेगा जब व्यक्ति के जीवन में ना काम है, क्रोध है और लोभ है।
क्योंकि लोभ दिलाने की काम जो करी है ये मंथरा है। पहले जो मानस रोग जो है रामचंद्र मानस में बताया गया है, सबसे बड़े रोग पर सुख देखी जरई सोई छई, पर के सुख को देख करके जिन्हें जलन हो वो टीबी की बीमारी है। और टीबी की बीमारी ऐसी बीमारी है कि एक बार लगने के बाद संक्रमण दूसरे व्यक्ति के ऊपर हो जाता है, ये संक्रमण होने वाला है। क्योंकि रोग की स्थिति तब बनी, रोग जो है मंथरा को हुई पहले, और मंथरा रुग्ण होकर के जब कैकई के पास में आई, और कैकई के पास में आने के बाद में कैकई के वो रोग लग गया, कैकई क्योंकि संपर्क में आ गया। देखिए कोई रोगी है और संक्रमित करने वाला रोग है, तो ऐसे स्थिति में वहां परिवार वाले को सावधानी के साथ रहनी चाहिए। वहां किसको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए इसे बात नहीं है, जाना चाहिए, पर वहां वो उसको जाना चाहिए, वैद्य है, डॉक्टर है, हकीम है, उसको जाना चाहिए। तो वहां पर वैद्य के रूप में वशिष्ठ जी महाराज थे, वशिष्ठ महाराज जी को भेजना चाहिए। पर वहां वशिष्ठ जी जिस समय कोप भवन में कैकेयी लेटी हुई थी, तो वहां दशरथ जी ने गए और वो भी रोगग्रस्त हो गए और क्रोध कर रही हैं, बार बार फुंकार मार रही हैं, सापिन की भांति ये है कैकेयी, जिनकी मति किसी की बहकावे में आकर कई कई मति हो जाए, इसी का नाम है कैकेयी। और कैकेयी के द्वारा और दशरथ को जबरन जो है भगवान रामचंद्र जी को वनवास, राज्य की जगह में वनवास भेज देते हैं। अब इसके बाद में वनवास जाने के लिए तैयारी हो रही है, और इधर कथा जो प्रसंग जो दिया गया है, समय समाचार तहि समय सुनी सिय उठी अकुलाय, और जाई सास पद कमल जुगे बंदी बैठ सिरनाय। यहाँ प्रसंग है सीता जी की वाणी। सीता जी जब, हालांकि सीता जी कौन है, भगवान रामचंद्र जी की अर्धांगिनी है। सीता देवी को यह बात की जानकारी नहीं थी कि दशरथ जी ससुर के द्वारा रामचंद्र जी का वनवास हो गया, इसको जानकारी नहीं थी। पर जब समाचार मतलब किसी के माध्यम से कोई भी अंदरूनी जो बात जो होती है, अंदरूनी बात जो है लोगों के बीच में पहुंचती है, लोगों के बीच में अंदरूनी बात जो है पहुंच जाती है। इन्हें मैं दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक बार एक सेठ था, एक सेठ, उनकी तबीयत जो है बिगड़ गई, और तबीयत बिगड़े उनको पेचिस होने लगा। और पेचिस ऐसा है कि बार बार पेचिस होने लगा, और वो बाहर गए, और बाहर गए तो ऐसे स्थान में बैठ गया जहां पर एक पंख था, पंख कुकड़ा का सफेद वाला पंख था, वहीं बैठ गया। और बैठने के बाद में उनको मन में डाउट हुआ, और डाउट की बीमारी लगी। बोले वहां से आया, और आने के बाद में अपने बीबी से कहा, भाई एक बड़ी गड़बड़ी हो गई। मैं जिस समय वहां बैठा पेचिस हो रही थी, तो मेरे पेट से ये पंखा निकला, पंखा, पेट से पंखा निकला। अब बीबी बात सुनी तो बड़ा अटपटी लगी, किसी के पेट से पंखा निकल जाए। तो उसी बात को लेकर के उन्होंने अपने जो सखी सहेली थी इनके बात में, उनके पास में रख दिया, दूसरी सखी के पास में, हमारे सेठ के पेट से 2 पंखा निकला, 2 पंखा। अब वो वाली जाकर के अपने सहेली से, हमारे जो यहाँ जो सेठ है ना, उसके पेट से 5 पंखा निकला। अब कहते थे वो बिगड़ी स्थिति बिगड़ गई, तो कहे कि ये जब बाहर डील डोल में जाता है सेठ, तो उनके जो पेट से पंखा ही पंखा निकलता है,
देखिए बात कितनी छोटी है और बात बिखरती बिखरती कितनी बिखर गई। कहने का तात्पर्य है समाचार, कोई जो अंदरूनी जो बात जो होती है, ये बात जो है लोगों के बीच झट पहुंचती है और बड़े घर के बाद अक्सर पहुंचती है। तो ये बात जो है सीता देवी के बाद ये बात पहुंच गई कि मेरे जो स्वामी भगवान रामचंद्र जी है, इनको उनके पिता और कैकेयी के द्वारा वनवास दिया गया है, ये बात पहुंची। और जब समाचार जब सीता देवी के पास में पहुंची तो ये बताइए, किसी की पति है और पति को कहीं जेल हो गया, ऐसे बात पत्नी सुनेगी, जेल की बात है, मैं अभी आधुनिक युग का बात कर रहा हूं। किसी की जो पति है और पति जो है सीधा साधा है और पत्नी के बीच में ये समाचार मिल गया कि तेरे जो पति है उनको जेल हो गया, तो पत्नी को कितने तड़पण होगी। तो इसी तरह से जब सीता जी के समाचार जब मिलता है कि राम का वनवास हो गया, राम का वनवास के बाद जो है जब सीता देवी सुनती है तो अकुला जाती है। अकुला जाना मतलब वो स्थिति में आ जाना, अकुलाने की स्थिति बहुत विषम परिस्थिति में आती है। अकुलाना मतलब सुने सिय उठे अकुलाए, अकुला जाना मतलब उस समय दुख में पहुंच जाना। सीता की स्थिति जो है इस परिस्थिति में आ जाती है। और इसके बाद में फिर वो सीता जो है ये बात को लेकर के अपने जो सासू माँ जो है कौशल्या के पास में जा करके उनके चरण में गिर करके यही बात जो है कहती है, बंद बैठ सिरनाए, और उनके जो चरण में शीश झुका करके बैठ जाती है। और क्या कहती है, इनके चर्चा हम एक भजन के ही प्रांत में करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि, भक्ति के बांधे डोरी ना संगी। क्षमा चाहूँ, बाहर से कोई अतिथि श्रोता मंच में बैठे हुए तो आपसे निवेदन है भी आप भोजनालय में जाके कौशल्या भंडार में आप भोजन प्राप्त कर लो। दिल मां जगा ले ज्योतिना, भक्ति के बांधे डोरी ना संगी। दिल मां जगाल ज्योतिना, दिल मां जगाल ज्योतिना, दिल मां जगाल ज्योतिना संगी। दिल मां जगाल ज्योतिना, दिल मां जगाल ज्योतिना, मन मां जगाल ज्योतिना संगी। दिल मां जगाल ज्योतिना, मन मां जगाल ज्योतिना।
माँ करो वर्धन वो बेकारा जीवन मांडे तुम दुख ना पाता जिंदगी माँ करो वर्धन वो बेकारा जीवन मांडे तुम दुख ना पाता भक्ति के मारोरी ना तुर सुरता मारे एक बोला नित नैया बैठे तुर सुरता मारे एक बोला नित नैया बैठे अखियां की झूले रूप सलोना अखियां की झूले रूप सलोना मन लुभावे तुर सुरता मारे एक बोला नित नैया बैठे तुर सुरता मारे एक बोला नित नैया मनमोहन तोरे रूप संवरिया मधुर मुरलिया बजाए मन लुभावे तुर सुरता मारे एक बोला नित नैया तुर सुरता मारे एक बोला नित नैया। अच्छा दो लाइन ना जी मैं ताली नहीं बजाती तीन क्रम में बोलना चाहूँ बजावा तीन क्रम में कुछ हो तुम तो ठहरे परदेसी अजी तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे 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 गाँव में भजन जिसमें तालियां बजाओगे गाँव में भजन जिसमें तालियां बजाओगे भक्ति के बांधे डोरियां जगन दिल मा जगन जगन ज्योतिना दिल मा जगन ज्योतिना मन मा जगन ज्योतिना दिल मा जगन प्रेम सूरज रामचंद्र की गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता भगवान रामचंद्र जी की अर्धांगिनी जिसका स्वरूप जो है शक्ति है भक्ति है लक्ष्मी है उनका बहुत सारा स्वरूप है और उनके बारे में कहते हैं देखिए राम और सीता दो नहीं है एक ही हैं। जैसे आप लोग सोना के जेवर गहना पहने हैं अलग अलग क्यों बुलाते हैं नाक में हो गई तो नथनी हो गई गला में हो गया तो हार हो गया कान में हो गया तो कर्णफूल हो गया अन्य अन्य नाम से बुलाते हैं पर वो सोना है। जैसे मिट्टी के ले लीजिएगा मिट्टी के हम घड़ा भी बना देते हैं दिया भी बना देते हैं
खपरा है, ईटा है, आदि आदि बहुतायत बनाते हैं, तत्वता मिट्टी है तत्व की। बस इसी तरह से राम और सीता दो नहीं है, दुनिया में एक ही भगवान है। आज लड़ाई हो रही है किस चीज का? कोई कहता है राम के मानने वाला कह रहे राम बड़ा है, कृष्ण के मानने वाला कृष्ण बड़ा है। ये लड़ाई अभी की बात नहीं है मैम, महाभारत के संदर्भ में ये बात करी गई है। महाभारत में दो भक्त हैं और वो भी अनन्य भक्त, हनुमान जी। हनुमान और अर्जुन की बीच में यही लड़ाई छिड़ी थी कि एक बार कुबेर की पुष्प वाटिका में हनुमान जी पहरा दे रहा था और उसी बीच में अर्जुन जी गया। क्यों? पुष्प लेने के लिए। और पुष्प लेने के लिए गए और बिना पूछे ही वो फूल तोड़ रहा था। हनुमान जी पहरादारी कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। नियम ये कहता है कोई रखवाली कर रहा है तो पूछे। अर्जुन सोचता है ये बंदर है, इनसे मैं क्या पूछूं। फूल तोड़ने लग गया और फूल तोड़ने लग गया तो हनुमान जी ने कहा अरे अन्यायी चोर, तू पुष्प की वाटिका में आकर के चोरी कर रहा है। अर्जुन ने कहा तुझे पता नहीं है मैं उस ब्रह्म कृष्ण भगवान के लिए फूल तोड़ के ले जा रहा हूं, आप मुझे मना नहीं कर सकते। तो बोले कौन कृष्ण? वो दही लूट करने वाला, माखन चोरी करने वाला, चीर हरण करने वाला। हनुमान जी ने कहा, बोले वो कोई भगवान हो सकता है? देखिए लड़ाई। तो अर्जुन ने कहा कि वो भगवान है, तो तेरे भगवान में क्या पुरुषार्थ है? तो मेरे भगवान का पुरुषार्थ जानना चाहता है। अर्जुन ने कहा तेरे राम में क्या शक्ति है? तेरे राम में शक्ति ही नहीं है। यदि राम में शक्ति होती तो बंदर के द्वारा पुल नहीं बंधवाते, स्वयं अपने बांध से बांध लेते। पर मेरे कृष्ण में शक्ति है, मैं इस जो सागर है मैं एक बांध से मैं पुल बांध के दिखा रहा हूं। और अर्जुन ने पुल बांध के दिखा दिया। इसके बाद में फिर वहां पे हनुमान जी आया और वो टूटने जा रहा था। हम लड़ाई के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो देखिए भगवान द्वैत नहीं है, अद्वैत है। भगवान दो चार नहीं है। पर आज अलग अलग जो उपासक हैं इधर उधर भाग रहे हैं। कोई वो पंथ में जा रहा है, कोई इस पंथ में जा रहा है, कहते हैं ये बड़ा है वो छोटा है। तो आपकी बुद्धि बिगड़ गई है। भगवान एक है, प्रणव अक्षर के मध्य है, तीनों एक का मतलब एक ही है। ब्रह्म जो है उसी ब्रह्म जो है लीला करने के लिए संसार सागर में अनेक अनेक लीला रचाते हैं। पर हम माया अधीन हो गए, हमारी दृष्टि ही बिगड़ गई है। जैसे बड़े घर की बेटी जो है वो गोल्डन पॉलिश वाला वो डुप्लीकेट उसको पहन के आवे तो लोगों की भावना में ये होता है कि बड़े घर की बेटी है, ये सोने की जेवर गहना पहन के आई है। ये नजरिया देखने की नजरिया बड़े घर के। और छोटे घर के जो सचमुच सोना की जो जेवर गहना पहन करके आती है तो लोग कहते हैं ये भिखारन कहां से पाएगी, गरीब आदमी है। तो इस तरह से हमारी दृष्टि से ही सृष्टि बदलती है। इसलिए हमारे दुनिया में संसार में सबसे जो ज्यादा जो पाप जो होता है ये दृष्टि से ही होती है। इसलिए जिन्होंने दृष्टि संभाल लिया उनकी सृष्टि बनती है। इसलिए दृष्टि को संभाल के रखें। तो यहाँ सीता देवी जो है जिस समय राम को वनवास हो जाता है तो अकुला जाता है। नारी और पुरुष एक रथ है, एक रथ। और रथ में जो दो पहिया हो तो गाड़ी जो है ठीक से चलती है। इसी तरह से हमारी जिंदगी की गाड़ी में पत्नी और पुरुष रूपी जो पहिया जो है ठीक है तो हमारी जीवन की जो गाड़ी ठीक चलेगी। और एक पहिया कहीं टूट जाए या कुछ स्थिति बिगड़ जाए तो ऐसे स्थिति में जीवन की जो गाड़ी जो चलेगी वो जो है बड़ा विपत्तिजनक चलेगी। तो यहाँ इस रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी और सीता की जो जोड़ी जो बताई गई है, जिस समय भगवान रामचंद्र जी को वनवास होता है उस समय सीता जी भगवान रामचंद्र जी को वनवास सुनने की बात को सुन करके अकला जाती है। और अकलाने के बाद में अपने सास के चरण में जाकर के और चरण में गिर करके निवेदन करते हुए विनय याचना करके कहती है। और क्या कहती है? इस बात जो है
पीली बत्ती जो है ये 5 मिनट शेष की संकेत दे रही है और उसके बाद में 5 मिनट के बाद में सादर एक भजन के बाद में हमारी विदाई होगी। तो लीजिए प्रस्तुत है एक भजन और भजन के बाद में सादर विदाई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि फिर से एक बार बिखर जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं। चल तेरे प्रेम में पड़ जाते हैं, चल तेरे प्रेम में पड़ जाते हैं। पबरित रीत है राम कहानी, सुन के मन हर्षाए। सार छुपे हवे जिंदगी के माँ, अमृत रस बरसाए। कल कल छल छल धार बुहावे, मानस गंगा के पानी। डुबकी लगाले निर्मल होई, तन मन तुर जिनगानी। तार जुड़े मन के जीने गाने आधार जुड़े आधार जुड़े मन के जीने गाने आधार जुड़े आधार जुड़े। डुबकी लगा ले जिंदगी तर जाए, डुबकी लगा ले जिंदगी तर जाए। मानस गंगा के घाट
माँ सुख दुख लगे हवे संगी सबला ते बिसराले। जे फुलवारी माँ हर सिंगार बसे कारा हर सिंगार बसे सत्संग ये अपनाई संसार बसे कारा संसार बसे सत्संग ये अपनाई संसार बसे कारा संसार बसे। सुन ले संगी सबके मन भाए सुन ले संगी सबके मन भाए सत्संग ये अपनाई माँ बैठे सुर ताले रे जीव रजुराले सत्संग ये अपनाई माँ बैठे सुर ताले रे जीव रजुराले। प्रेम से बोल रामचंद्र की जय। हितान तारक 20 रुपए की राशि सब प्रेम भेंट किए हैं।